हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइड सेंटर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम स्केलर के बारे में और वेक्टर के बारे में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहले स्केलर स्टार्ट करते हैं। एक क्लास आपको 11th का चैप्टर है वेक्टर, वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। देखिए, स्टार्ट करते हैं स्केलर। स्केलर हो जाएगा हम लोगों को, जैसे हेडिंग बना लेते पहले स्केलर। जैसा स्केलर में, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, 2 केजी आप क्या लेते हैं, राइस लेते हैं, चावल राइस। ठीक, 2 केजी 3 केजी आलू लेते हैं, पोटैटो टमाटर, टमेटो टमाटर पोटैटो पी लेते हैं। ठीक, कुछ भी क्वांटिटी ले सकते हैं, ऐसा कोई अधि नहीं है। 2 केजी और 3 केजी जनरली अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 केजी और 3 केजी को जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर 5 केजी हो गया। ठीक है, टोटल मिलाकर 5 केजी हो गया। अब यहां पर देखिए, ये नॉर्मल एडिशन है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 होता है। उसी प्रकार से अगर हम देखा जाए 2 + 3 5 होता है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, सिर्फ एक यूनिट लगा हुआ है। यूनिट लगा हुआ है और एक कांस्टेंट है। दोनों को जोड़े, यूनिट तो साथ में जुड़ गया, कांस्टेंट भी जुड़ गया। ये नॉर्मल एडिशन है। जनरली एल्जेब्रिकली एडिशन को ही हम वेक्टर स्केलर कहते हैं। ठीक, जिसमें आपको स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली वन क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर कहलाता है। ओनली इसमें मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, कोई भी क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके मदद हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में ओनली जिसमें मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। ठीक, अब स्केलर में एग्जांपल लिए थे 2 केजी और 3 केजी वाले, तो 5 केजी। तो स्केलर एल्जेब्रिकली आपको एडिशन होता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल एडिशन एल्जेब्रिकली से जोड़ सकते हैं। एल्जेब्रिकली एल्जेब्रिकली के माध्यम से जोड़ सकते हैं, नॉर्मल एडिशन है। ठीक, अब इसमें ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है, ओनली इसमें एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस में अब देखिए, डिस्टेंस है, जैसे इस पाथ से होकर गए हम लोग, जैसे यहां से यहां पर आ गए। ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट बाय रोड इस पाथ से होकर आने में इसको 5 किलोमीटर चलना पड़ा। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जैसा कि ये 5 किलोमीटर चला, देखिए, तो इसका पार्टिकुलर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ए से इस पाथ से होकर गया, इस पाथ से होकर गया और इस पाथ से होकर फॉलो करते करते इस पाथ पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक, तो ये आपको 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गया, किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं गया। इसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होते रहा, तो इसमें हम लोग डायरेक्शन काउंट नहीं करेंगे। तो ये 5 किलोमीटर सिर्फ क्या हो गया, ओनली वन मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हम लोगों को डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जबकि स्पीड, अब देखिए स्पीड में हम लोग जानते हैं स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम
अपॉन टाइम में ए आपको हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस क्या है स्केलर, वैल्यू 1 इसमें क्या है मैग्नीट्यूड है, और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि टाइम के बारे में हम आगे देखेंगे स्केलर क्यों है। ठीक, पहले वेक्टर समझेंगे, इसके बाद टाइम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। इसीलिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड देता है, तो स्पीड भी देखिए दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से स्पीड भी क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं, आपको स्पीड देख लिए, वर्क देखने जा रहे हैं, वर्क। ठीक, एक वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए ये भी फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस चीज को बारे में हम आगे समझेंगे वेक्टर के डिफिनीशन में। ये जैसे फोर्स दो, अभी इतना ही फिलहाल याद रख लेना है, जब ये फोर्स भी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को दे देता है वो स्केलर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ये आ जाता है स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत वर्क। एनर्जी भी स्केलर है। अब हम देखने जा रहे हैं आपको वेक्टर। अब हम देखने जा रहे हैं वेक्टर का डिफिनीशन। वेक्टर किसको बोलेंगे, पूरा होल कॉन्सेप्ट समझेंगे हम वेक्टर में। देखिए इसमें आपको वेक्टर में जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड, ये रोड है मेरा, और यहां पर कार, ठीक है एक कार है, किसी भी तरीके से बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक कार चली, ठीक है भाई, और इस पॉइंट से यहां तक चलने में ए आपको देखिए स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगा, सीधी डायरेक्शन में चलेगा। अगर ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, भी वेलोसिटी से जा रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट तय किया, डिस्प्लेसमेंट, अगर इस कार को एक पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट है, हम लोगों को ए पॉइंट है और बी पॉइंट तक जाने में, ए से बी पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पाथ से जाने में आपको कार को ये पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए है, ए आपको स्ट्रेट रोड चला और एक इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसको फिक्स डायरेक्शन ट्रेवल करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन फिक्स हो गया, सो अगर ए इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर मान लीजिए कार इस रोड से इधर इधर इससे होकर गया इस पॉइंट पर, तो क्यों इसको लंबा टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? इसको फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर पहुंचना है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर पहुंचना है, तो इसको ए पॉइंट से इस रोड से स्ट्रेटली जाना पड़ेगा। तो इसको एक काम किए हम लोग, डायरेक्शन तो फिक्स कर दिए, ठीक, और ये चला कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलने में उसको 5 किलोमीटर चला और ये डायरेक्शन फिक्स कर लिया। तो इसमें आपको देखिए वेक्टर में क्या हो जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए और डायरेक्शन भी रहना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। नहीं 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 नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहने से वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि आपको ये 9th में पढ़े होंगे, सही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो वेक्टर है। तो क्या करंट और टाइम हम तो कहते हैं उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। मान लीजिए किसी भी वायर में अगर 2 एम्पियर का करंट पास करवा रहे हैं, हम 2 एम्पियर का करंट पास करवा रहे हैं इसमें, तो
इस पॉइंट के लिए पार्टिकुलर डायरेक्शन इधर है कि नहीं है? 2 एम्पियर करंट पास करवा रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको एग्जाम में कभी काल पूछ देता है कंपटीशन सब में आपको करंट स्केलर की वेक्टर, तो उसमें ऑप्शन भी दिया रहता है आपका स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, बोथ है और नन ऑफ दीज है। तो उसमें किस में टिक मारना है? बोथ में मारना है। बेसिकली आपको करंट टेंसर क्वांटिटी है तो टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत आपको स्केलर भी, अगर स्केलर और टेंसर दोनों अगर साथ में दिया रहेगा ऑप्शन तो टेंसर में टिक मारना है, अगर ओनली स्केलर दिया रहेगा तो स्केलर में टिक मारना है। देखिए टेंसर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, इसमें आपको इसमें इस पॉइंट से इधर और इधर दोनों पॉइंट पे स्ट्रेच होते रहता है, इसका क्या होते है? स्ट्रेचिंग होते रहता है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है ना, तो उसी में आपका 2 एम्पियर करंट इधर से इधर होते रहता है, इसीलिए आपको करंट को टेंसर क्वांटिटी के नाम से जाना गया। ठीक, तो करंट समझ गए टेंसर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में हम लोगों को पार्टिकुलर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें ऑल दो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जिन कोई भी चीज अगर हम यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर है वो तो मेजर कर सकते हैं हम स्केल से, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी है। तो दिस मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ठीक देखिए इस चीज को हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और ये पार्टिकुलर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। पार्टिकुलर लॉ फॉलो, ओबे लिख सकते हैं, ओबे पार्टिकुलर लॉ, पार्टिकुलर लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन में आपको आ गया पार्टिकुलर लॉ ऑफ एडिशन के अंतर्गत ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये आपको पार्टिकुलर लॉ, तो एक बात गांठ बांधकर याद रखना है, वेक्टर में हम लोगों को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सफिशिएंट नहीं है। क्या है? अब उसमें ओवे होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ का। ठीक, तो वो हम लोगों को क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज फॉलोड पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हम समझते हैं। देखिए आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है उसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करना है, तो ए, अगर वेक्टर को वेक्टर ए के रिप्रेजेंट से तो उस पर एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। अगर आपको फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर भी एरो लगा देते हैं, तो वो फोर्स भी वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में भी वेक्टर लगा देते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्टली हमने लगा रहे हैं, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है और फॉलो भी करता है पार्टिकुलर लॉ का। एक पार्टिकुलर लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये आपको डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इस चीज को आपको जैसे जैसे आगे पढ़िएगा, आप मैकेनिक्स पढ़िएगा या एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़िएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो वहां पर चर्चा किया जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पर आपको सब चीज बताया जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर अभी इतना ही याद रख लेना है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और ऑब्जे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ का। अब देखिए थोड़ा हम जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पर वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज समझ गए, रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखिए वेक्टर में, जैसे ये मेरा वेक्टर है तो इसमें कितना पार्ट, देखिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब चीज रहना चाहिए। तो ए एरो में दो पार्ट होता है, एरो का फर्स्ट पार्ट हेड है, एरो का फर्स्ट पार्ट हेड है। ए हेड हम लोगों को डायरेक्शन बताएगा वेक्टर का, किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन बताने का काम करता है। और ए टेल है, ए टेल क्या बताएगा हम लोगों को, ए लेंथ ऑफ द एरो है, क्या है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, एरो का लेंथ हम लोगों को क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया। ये हम लोगों को डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन, हेड डायरेक्शन बता रहा है, हेड डायरेक्शन बता रहा है और लेंथ मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो क्या अगर इस तरीका के दो वेक्टर है तो वेक्टर आप एडिशन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे ए है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी। तो अगर हम देखिए फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल, सेकेंड वेक्टर के टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दिए और फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर को टेल को मिला दिए, तो ये आ गया हम लोगों को रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो ये बना कि नहीं बना ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहलाएगा। समझ में आ गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर यहां पर ए ओरिजिन है और पॉइंट ए पॉइंट से पार्टिकल बी पॉइंट तक गया और यहां से देखिए फर्स्ट है इसका पोजीशन ए आर, देखिए ए हम वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर आई इनिशियली, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है, ओरिजिन समझिए इसको, ओरिजिन है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो ए से बी तक गया, ठीक, इसको हम मिला दिए फाइनली। अब देखिए टेल, टेल कहां है, हेडेड, तो फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए, तो ए हम लोगों को ए बी वेक्टर हो गया ए बी के डायरेक्शन में, और ए आर फाइनल हो गया, आर फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हमने देखा था फर्स्ट वेक्टर ए, सेकेंड वेक्टर बी, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर को टेल रख दिए और रिजल्टेंट निकालने के तरीका में देखा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर को हेड को मिला दिए तो रिजल्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा हम लोगों को, देखिए ए हम लोगों को फर्स्ट वेक्टर है, सेकेंड वेक्टर और ए हम लोगों को फर्स्ट वेक्टर के हेड, फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकेंड वेक्टर के हेड से मिला दिए तो ये रिजल्टेंट दे देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है, अगर एडिशन करना है तो अगर OB इक्वल टू OB रिजल्टेंट दे देगा तो ये हो जाएगा हम लोगों को OA प्लस में AB। देखिए ये हम वेक्टरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। स्पेशल हम एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ समझेंगे, परंतु यहाँ पर सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए तो पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में शॉर्टेस्ट पाथ चला, शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन भी बता रहा है फिक्सेबल से, इसका ये एरो हम लोगों को डायरेक्शन बता रहा है।
तो ध्यान से देखा जाए तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, ओबी हम लोगों को क्या है, आर फाइनल इक्वल टू ओ ए आर इनिशियल और ए बी को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। देखिए कोई भी चीज हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियली को घटाते हैं ना, तो पाथ बिल्कुल ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं आपको वेक्टर ही में वेक्टर का कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सबका एग्जांपल, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लेना है आपको। ये एरो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज सब नोट्स कर लेना है। देखिए जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में समझते हैं, अब एग्जाम्पल हो गया हम लोगों को, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हम बताए थे इसमें मैग्नीट्यूड भी है और ट्रायंगल लॉ, पार्टिकुलर लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर फॉलो करवा कर दिखाए भी थी डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हम लोगों को वेलोसिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन देख लेते हैं, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से और सारा निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हो गया तो फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों को वेक्टर है, जबकि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो लेकिन ये बात याद रखना है कि जब हम किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या दे देता है, वो वेक्टर ही दे देता है। तो ये हम लोगों को एम ए आ जाएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, तो पूरा एग्जांपल होल कॉन्सेप्ट समझ गए इसके वेक्टर के बारे में। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे आपको पूरा वेक्टर एंड स्केलर के बारे में लिखना कैसे, कॉपी में एक प्रॉपर वे में नोट्स कैसे बनाना है, अब हम वो देखेंगे। पिछले सेक्शन में हम देख लिए थे आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। ठीक, अब हम लिखने का तरीका देखने जा रहे हैं आपको, ये लिखना कैसे है। आपको एग्जाम में अगर वेक्टर का डेफिनेशन पूछेगा तो कैसे लिखना है, अगर पूरा फुल कॉन्सेप्ट अगर एक नोट्स बनाना होगा तो कैसे बनाना है नोट्स, एक प्रॉपर वे में इस तरीका से पूरा छाप लेना है, नोट्स बन जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है स्केलर, स्केलर बोल रहा है ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be added with triangle law and parallelogram law of addition is called स्केलर। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ का देखिए, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए जिसे मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। जैसा कि पिछला सेक्शन में देखे थे हम। अब देखिए एडिशन, स्केलर कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली करने का मतलब है आपको, जैसे 2 kg हो गया, 2 kg प्लस 2 kg 5 kg, अगर 5 kg को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा, 7 kg। तो ए एडिशन हम लोगों को एल्जेब्रिकली एडिशन कहते हैं, जैसे 4 + 5 एल्जेब्रिकली एडिशन है। उसी प्रकार से कोई भी चीज को 10 + 10 एल्जेब्रिकली एडिशन है। तो इसको, इस टर्म को हम इसी तरीके से समझते हैं, स्केलर कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। ऐसे स्केलर को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जनरली स्केलर है ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए स्केलर में ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन किस में होता है, वेक्टर में होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग चावल लेते हैं, राइस लेते हैं, अगर 1 kg जाते हैं दुकान पर तो 1 kg लेना रहता है, तो 1 kg का 1 kg दीजिए, तो 1 kg हम लोगों को क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में नहीं है चावल का। ठीक है, ये हम लोगों को स्केलर हो जाएगा चावल। तो इसी प्रकार से देखिए जनरली स्केलर है ओनली वन मैग्नीट्यूड, जैसे 2 kg हो गया, 5 kg हो गया, ये ओनली वन इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है।
अब डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब हम लोगों को क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ये सब आपको स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, पावर। अब देखिए वेक्टर, वेक्टर में ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एडेड विथ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के साथ जोड़ेंगे तो वो हम लोगों को क्या कहलाएगा, वेक्टर। देखिए जनरली इसमें यूज किया जाता है, वेक्टर में हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर हो जाएगा जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जैसा कि पिछला सेक्शन में देखे थे, समझे थे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैसे होता है, क्यों होता है, ये पूरा बात डिटेल्स में समझ लिए पिछले वाले सेक्शन में। तो मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी। अब देखिए जनरल ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड वेक्टर मींस होता है कैरियर विच सिग्निफिकेंस डायरेक्शनल नेचर। ये आपको वेक्टर डायरेक्शनल नेचर को शो करता है। विच इज डिनोटेड बाय एरो, एरो से डिनोट करते हैं, जो कि पिछला सेक्शन में हर एक तरीका से देखे थे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहां पर कैसे एडिशन कर सकते हैं, ओची के बारे में समझे थे। अब देखिए करंट नोट्स में, ये नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। करंट एंड टाइम बोथ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एट these are scalar because not follows triangle law and parallelogram law। triangle law और parallelogram law को फॉलो नहीं करता है, जिसके वजह से टाइम एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। जैसा कि एक एक एग्जांपल करके हम समझे थे आपको नेक्स्ट पहले वाले सेक्शन के अंदर, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।